यूजीसी के नए नियमों पर मचे बवाल के बीच SC/ST एक्ट को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि सामान्य वर्ग का यही तर्क है कि जैसे SC/ST एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है, वैसे ही यूजीसी के नियमों का भी दुरुपयोग होगा और फिर जनरल कास्ट के ही लोग फंसेंगे। ऐसे तर्कों के बीच राजस्थान और बिहार से ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिसमें SC/ST एक्ट का दुरुपयोग के बीच चर्चा है वो और तेज हो गई है। जैसे राजस्थान में SC/ST एक्ट के एक मामले में 32 साल बाद आरोपी को राहत मिली है। राजस्थान की हाईकोर्ट ने SC/ST एक्ट के तहत दर्ज कराए गए एक झूठे केस में बड़ा फैसला दिया है। SC/ST एक्ट में सजा याफ्ता 32 साल पुराने एक मामले में दी गई सजा रद्द कर दी गई है और इस केस में लाल सिंह नाम के एक व्यक्ति को मामूली आर्थिक विवाद के बाद SC/ST एक्ट के तहत फंसा दिया गया था। इस मुकदमे की कानूनी लड़ाई करीब 32 साल तक चली और आखिरकार राजस्थान की हाईकोर्ट ने लाल सिंह को निर्दोष करार दिया और फिर बरी कर दिया। मामला 1993 का है। लाल सिंह गेहूं पिसवाने आटा की चक्की पर गए थे और पिसाई की रकम को लेकर लाल सिंह की चक्की संचालक से कुछ कहासुनी हो गई। चक्की संचालक ने इस कहासुनी के बाद SC/ST एक्ट के तहत लाल सिंह के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। निचली अदालत ने सुनवाई के बाद लाल सिंह को दोषी ठहराया और फिर 6 महीने की जेल और जुर्माने की सजा सुनाई गई। जेल से बाहर आने के बाद लाल सिंह ने अपने ऊपर लगे हुए झूठे आरोपों से मुक्ति पाने के लिए राजस्थान की हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इसी तरह राजस्थान में हाई कोर्ट ने SC/ST एक्ट से जुड़े एक और मामले में बड़ा फैसला दिया है। IIT जोधपुर के डायरेक्टर और एसोसिएट प्रोफेसर के बीच हुआ एक विवाद है, जो कि ये पूरा मामला है। राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि केवल नीच शब्द का प्रयोग करना जाति के आधार पर अपमान की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए इसी आधार पर SC/ST एक्ट के तहत आपराधिक कार्यवाही जो है वो नहीं की जा सकती। राजस्थान से आए इन दोनों ही मामलों की बहुत चर्चा हो रही है, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पर यूजीसी के जो नए नियम हैं उनको लेकर लगातार बहस चल रही है और इस बहस में SC/ST एक्ट के दुरुपयोग का हवाला दिया जा रहा है। उधर बिहार के दरभंगा में भी एक गांव के 200 ब्राह्मणों पर SC/ST के तहत केस दर्ज कर गया, जिसके बाद सियासत जो है वो जमकर हो रही है। आरजेडी ये कह रही है कि दोषियों पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए, वहीं नीतीश सरकार का कहना है कि दोषियों पर एक्शन होगा, लेकिन जो गलत नहीं है उन पर एक्शन नहीं होगा। देखिए, ये तो आप जान रहे हैं, यह पुरानी लड़ाई है। यह पुरानी लड़ाई है, हक की लड़ाई है और न्याय की लड़ाई है। हक और न्याय की लड़ाई में जब तक इंस्टीट्यूशंस और जब तक जो शासन व्यवस्था में बैठे लोग हैं वो न्याय सेंस ऑफ जस्टिस नहीं रखेंगे, तब तक इस तरह की घटनाएं घटेंगी। स्वाभाविक रूप से जब किसी वर्ग को यह महसूस होता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो वह सड़क पर उतरेगा। सरकार को भाई तो नहीं, उसकी जांच होनी चाहिए। नहीं सुनिए, उसकी जांच होनी चाहिए। यदि वैसा कुछ है तो उसको एक्सक्लूड किया जाना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूँ। ऐसी बातें हैं तो निश्चित तौर पर हम आपके द्वारा कहेंगे भी कि उस चीज़ को हम लोग SP साहब से DI से बात करेंगे। जो गलत होगा उस पर कार्रवाई होगी, जो गलत नहीं होगा उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। वो आवेदन जमा करे जो लोग नहीं थे तो निश्चित तौर पर जांच होगी, वो लोग बचाया जाएगा। कैसे फंसेंगे? अब तो कोर्ट में मामला चला गया है, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और अधिकारियों को निश्चित आप भी जानते हैं कि हमारे नेता ने बराबर हर अधिकारी हर जिले में कहते रहते हैं, निर्देशित करते रहते हैं, जो गलत हो उस पर कार्रवाई हो, जो गलत नहीं होगा उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। दरअसल दरभंगा के इस मामले में ये कहा जा रहा है कि ये पूरा मामला जो है वो 2.5 लाख रुपए की मजदूरी के विवाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसे जानबूझकर जातीय रंग दे दिया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे लोगों का नाम FIR में है जो गांव में सालों से रहते ही नहीं है। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट के तहत सही एक्शन हुआ है। दरभंगा के हरिनगर गांव में मजदूरी को लेकर शुरू हुए विवाद में जमकर मारपीट हुई। मामले में SC/ST एक्ट के तहत 70 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर FIR हुई। आरोपियों में ज्यादातर लोग ब्राह्मण समाज के लोग हैं। उधर दरभंगा की पुलिस ये कह रही है कि 100 लोगों की भीड़ ने पीड़ित पक्ष के घर पर हमला किया था।
जिन जिन का भी नाम सामने आ रहा है सबको गिरफ्तार करेंगे और फिर जेल में डालेंगे। पुलिस कह रही है कि अभी 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ये भी मान रहा है कि कुछ लोगों के नाम गलती से एफआईआर में आ गए हैं। वैसे तो ये मामला बिहार के एक गांव का है, लेकिन इस मामले में बहुत विवाद हो रहा है। यूजीसी के नए नियमों का विरोध करने वाले संगठन इस मामले को भी अब उठा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि ये जो है SC/ST एक्ट के दुरुपयोग का एक उदाहरण है। दूसरी तरफ बिहार में दलितों और पिछड़ों की राजनीति करने वाले नेता और पार्टियां इस मामले में पुलिस पर सख्त एक्शन लेने का दबाव बना रही हैं।